पाकिस्तान में तलाक की क्या वजूहत हैं, किस वजह से तलाक की शरह ज़्यादा हो? साहिल, अगर आप अपनी ख्वाहिशात को हद से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो, अगर आप एक हस्बैंड पूरी नहीं कर रहा तो जाहिर है लड़ाई झगड़े होंगे। जब लड़ाई झगड़े होंगे तो तलाक तक। मेरे ख्याल से तो जो मीडिया जो कुछ आ रहा है ना, वही वजूहत है। मतलब जो कुछ वो दिखाते हैं वो इम्प्लीमेंट। आपका जो दीन आपको जिस तरह बताता है आप उस चीज़ को फॉलो करें। एक प्रॉपर तरीका है जो आप दिखा रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। क्या दिखा रहे हैं जी कि आजकल लड़का लड़की मिल रहे हैं, ओपनली मिल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, सरों पे दुपट्टे नहीं है और लड़कियों को, फीमेल्स के हमारे ऐसे खुल के आज़ाद फिर रही हैं। ये चीज़ें आपके कंट्रोल। आप बताएंगे पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई शरह तलाक की वो मजीद उसमें इजाफा होता जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार लड़कियां हैं। लड़कियां कैसे जिम्मेदार हैं? एक तो ताड़ी दोनों हाथों से बजती है ना, एक नहीं, आप लड़कियों को सिर्फ जिम्मेदार कैसे करार दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एहसास टीवी के साथ मैं हूं शिमल नवाज। आज हम लोग मौजूद हैं लाहौर लिंक रोड पर मॉडल टाउन में। यहाँ पर हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, उनके रद्द अमल से आपको आगाह करते हैं। जो चलते हैं अवाम की जानिब अपना सवाल रखते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज जी। अंकल, आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान में तलाक की क्या वजूहत हैं, किस वजह से तलाक की शरह ज़्यादा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये बहुत ही अहम सवाल है जी। पाकिस्तान में तलाक की वजूहत ज़्यादातर तो बेजा ख्वाहिशात हैं जी, जो आदमी के कंट्रोल से बाहर है। आप क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि तलाक की वजह भी और लड़ाई की वजह भी, ये घरेलू मसले मसाइल का हल सिर्फ महंगाई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये लव मैरिजेस की वजह से ज़्यादा हो रही है या अरेंज मैरिजेस की वजह से? नहीं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज का मसला नहीं है, मसला है मसाइल का। मसाइल, अगर आप अपनी ख्वाहिशात को हद से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो, अगर आप एक हस्बैंड पूरी नहीं कर रहा तो जाहिर है लड़ाई झगड़े होंगे। जब लड़ाई झगड़े होंगे तो तलाक तक नौबत पहुंच जाए। आप समझते हैं महंगाई ज़्यादा हो गई है? जी, मेरा तो यही ख्याल है जी। थैंक यू सो मच। मजीद हम कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? तैयबा। आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान में तलाक की बढ़ती हुई वजह क्या हो सकती है? महंगाई। महंगाई से? जी हाँ, बिल्कुल। शोहर का ज़रूरियात को पूरा ना करना, जो उसकी बेसिक ज़रूरियात है उसको पूरा ना करना। तो आप क्या समझती हैं कि इसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं? इसमें बेशक वहाँ बिल्कुल इन्वॉल्व होती हैं, ससुराल वाले इन्वॉल्व होते हैं। और क्या समझती हैं शादी में लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस की वजह? मैरिज हो या अरेंज हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ज़हनी हम आहंगी होनी चाहिए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपकी लव है तो वो नाकाम हुई, अरेंज है वो नाकाम हुई। शोहर का अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं महंगाई को इस चीज़ का जिम्मेदार करार देती हैं? हाँ, महंगाई भी एक कॉज है, ज़ाहिर बात है। जब कोई ज़रूरियात पूरी नहीं होगी तो आपके झगड़े होंगे तो आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। आंटी, आज का हमारा ये टॉपिक है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई तलाक की उसकी क्या वजूहत है? मेरे ख्याल से तो जो मीडिया जो कुछ आ रहा है ना, वही वजूहत है। मतलब जो कुछ वो दिखाते हैं वो इम्प्लीमेंट होता है लोग। आप समझती हैं कि तलाक की बढ़ने की वजह वो मीडिया है? बिल्कुल इसी तरह ही है। ये जो सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है और जो टीवी पे जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, वो उनको देखते हुए मतलब लोगों में बर्दाश्त कम हो गई है। अदम बर्दाश्त का लेवल बढ़। बर्दाश्त का लेवल जो है ना वो बहुत कम हो गया है। तो यही वजह है कि आगे जो सिलसिला चल रहा है। थैंक यू सो मच आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? आसिम। आप बताएंगे कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई तलाक की जो वजह है वो इतनी ज़्यादा तलाकें क्यों हो रही हैं? बेसिकली इसकी रीज़न वही है जो अभी मेरी मदर ने बताई है कि सोशल मीडिया, ऊपर से आपका जो मीडिया है टोटल, वो उन्हीं की बेसिस के ऊपर सारा कुछ ये हो रहा है। अगर देखा जाए तो जो पहले ट्रेंड्स होते थे, ट्रेडिशंस होते थे, वो पुराने वक्तों में वो चीज़ सब चेंज होती जा रही है। यानी कि आप तलाक का सारा मलबा मीडिया, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ऑब्वियसली आप देखें ना, यहाँ पे मीडिया आपके घरों में तो नहीं जाता? नहीं जाता नहीं ऑब्वियसली, लेकिन जो आप सोशल मीडिया पे या टीवी पे जो कंटेंट दिखा रहे हैं लेकिन वो तो आप पे बनता है। आप टीवी ऑन करेंगे तो टीवी लगेगा, टीवी नहीं ऑन करेंगे तो घर। करने पे अब आप कंट्रोल तो आप लोग, हमने तो चले, हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, डिफरेंट मीडिया देख सकते हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं, न्यूज़ देखना है, कुछ और देखना है। लेकिन आप लोग जो मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं बेसिकली, वो अगर वो आपको सामने दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऐसा डेवलप करेंगे, वो स्पाइस ऐड करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई लव मैरिज अरेंज मैरिज का कोई कंसर्न है तलाक में? इन चीज़ों के बजाय आपका जो दीन आपको जिस तरह बताता है आप उस चीज़ को फॉलो करें। एक प्रॉपर तरीका है जो आप दिखा रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। क्या दिखा रहे हैं जी कि आजकल लड़का लड़की मिल रहे हैं, ओपनली मिल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, सरों पे दुपट्टे नहीं है और लड़कियों को, फीमेल्स के हमारे ऐसे खुल के आज़ाद फिर रही हैं।
ये चीज़ें आपके कंट्रोल होनी तो आप क्या समझते हैं तलाक की जो शरह ज़्यादा हो रही है उसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं? ऑब्वियसली आपकी फैमिलीज जो देखें, जो आप उनको जो दिखाएंगे, जो प्रेडिक्ट करेंगे उनके सामने, ऑब्वियसली जैसे बच्चा है उसको आप प्रैक्टिकली जो चीज़ करके दिखाएंगे उसको वो ज़्यादा फॉलो करेगा बजाय इसकी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज का हमारा टॉपिक ये है पाकिस्तान में बढ़ती हुई जो तलाक की शरह बढ़ रही है उसमें कौन कसूरवार है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो वैसे देखा जाए तो दोनों साइड से ही होते हैं। अगर बीवी अगर सही हो तो वो भी सही होती है, मर्द सही हो तो वो भी सही हो। अगर दोनों की गलती हो तो फिर दोनों ही बराबर होते हैं। क्या समझते हैं इसमें कोई लव मैरिज अरेंज मैरिज का कोई हाथ है? हाँ जी है, बिल्कुल है। अरे कितना समझते हैं, कितने परसेंट? तकरीबन कोई 100 में से 90% तो लव मैरिज ही होती है आजकल के दौर में। और आप क्या समझते हैं कि तलाक में फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, वो क्या चाहती हैं कि तलाक हो जाए या मिल बैठ के कोई सुलह का रास्ता निकल आए? अक्सर फैमिलीज होती हैं वो तो चाहती हैं कि मिलजुल के रहें सब, तलाक ना ही हो तो बेहतर है उनके लिए, तो यही होता है। तो लेकिन बहरहाल वो मियाँ बीवी पे डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा सोल्व करें अपना और अपनी ज़िंदगी। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान में तलाक की बढ़ती हुई जो शरह है उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है, उसकी आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? ये कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो इसलिए यही जिम्मेदारी होती है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तब तलाक़ें ज़्यादा होती हैं, तभी है। तो आप क्या समझते हैं फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हैं? नहीं, ये खुद का ही मामला है, फैमिली का इशू थोड़ी होता है। चलें, शुक्रिया। आप बताएंगे पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई शरह तलाक की वो मजीद उसमें इजाफा होता जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार लड़कियां हैं। लड़कियां कैसे जिम्मेदार हैं? एक तो ताड़ी दोनों हाथों से बजती है ना। एक नहीं, आप लड़कियों को सिर्फ जिम्मेदार कैसे करार दे सकते हैं? लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो आप दोनों साइडों की बात करें ना। हाँ, दोनों साइडों पे ऐसे ही होता है। तो क्या समझते हैं इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व है? फैमिली का कोई मसला नहीं होता। लव मैरिजेज अरेंज मैरिजेज उसकी लव मैरिज में ही होता है। चलें, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में बढ़ती हुई तलाक की जो शरह है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार लड़की खुद है, लड़की जिम्मेदार है? कैसे? क्योंकि लड़का भी है लेकिन लड़की कुछ ऐसे, आप एक्सप्लेन करें ना। उसकी वजह है कि कुछ सपोर्ट उनकी वालदेन की भी पीछे से होती है, क्योंकि उन्होंने घर अपना खुद बसाना है, इसलिए। आप क्या समझते हैं वालदैन की पट्टियों की वजह से लड़कियां अपने घर बर्बाद करती हैं, कैसे? 100% ऐसा होता है। आप क्या समझते हैं इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं? खुद भी होती हैं वो। किसकी? लड़कियों की फैमिली? लड़की लड़के बरी जिम्मा होते हैं? नहीं, वो भी साथ ही, मैंने पहले बताया, उनका भी हक है वो। और आप क्या समझते हैं कि लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस की वजह से भी तलाकें बढ़ रही हैं? बिल्कुल बढ़ रही हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। एहसास टीवी से फिलहाल कितना ही, मैं थी आपकी मेज़बान शिमल नवाज, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।